महाकुंभ 2025 में विभिन्न साधु संतों के आश्रमों में सजावट व झांकियों के साथ सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का सुंदर और अद्भुत प्रदर्शन। इसी प्रकार इसके साथ साथ सनातन बोर्ड बनाने की अनेक साधु संत और धार्मिक आस्था रखने वाले सदस्यों की धार्मिक आस्था रखने वाले व्यक्तियों का सुझाव, ये सब चीज आज हम देखेंगे। नमो राघवाय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु श्री साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। भगवत प्रेमी भक्त स्वरूप दिव्य महाकुंभ 2025 का माहौल और इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने के लिए अनेक जगह से, विभिन्न राज्यों से, विभिन्न प्रदेशों से, विभिन्न उम्र के लोग, चाहे वो युवा हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, चाहे वो चलने में असमर्थ हैं, लेकिन हर किसी का दिल, हर किसी की आस्था इस तरह की है कि वो महाकुंभ में जाकर के स्नान करने के लिए बहुत ही उत्सुक है। चाहे वो व्यापारी है, अपने सैनिटरी का काम छोड़ करके, चाहे भले ही उसकी वन पीस नहीं बिके, चाहे भले ही उसकी दुकान बंद हो, लेकिन वो जाकर के महाकुंभ में भाग लेकर के अपने आप को कृतार्थ जरूर करेंगे। इसी तरीके से और भी, चाहे वो कर्मचारी हैं, चाहे वो पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो भले ही प्लास्टिक की दुकान चला रहे हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ करके, चाहे वो बहुत बड़ा ठेकेदार है, चाहे उसकी जो है बिजली का काम ना चले, चाहे वो अपने स्कूटी चाहे बिके ना बिके, लेकिन सनातन धर्म की आस्था इतनी उच्च दर्जे की है कि लोग अपना काम काज छोड़ करके, अपनी नौकरी छोड़ करके और अपने नौकरी की छुट्टी लेकर के और अपनी दुकानें बंद कर करके बड़े आस्था के साथ में कुंभ में भाग ले रहे हैं और बड़े उत्साह और धार्मिक आस्था के साथ में संगम में डुबकी लगा करके गंगा मैया में स्नान करके अपने आप को कृतार्थ कर रहे हैं। इस तरह का माहौल और इस तरह की भावना देख करके बहुत ही अद्भुत महसूस हुआ है। वहीं जहां कुंभ में अनेक धार्मिक संस्थाओं, साधु संतों द्वारा, अनेक अखाड़ों द्वारा और अनेक जो मानव के सेवा के लिए जो संस्था हैं, उन्होंने अपने अपने कैंप लगा करके बहुत सुंदर तरीके से सजावट के साथ में अनेक अनेक तरह की सनातन धर्म को प्रचार प्रसार के लिए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर और बहुत ही धार्मिक तरीके से अलग अलग अपनी आस्था प्रकट करने का तरीका, लोगों को धार्मिक आस्था जागृत करने का तरीका अलग अलग प्रदर्शनों द्वारा, अलग अलग प्रदर्शनी द्वारा दिखाया गया है, जो आप आज इसमें देखेंगे। और इसी के साथ साथ महाकुंभ में अनेक महात्माओं द्वारा, अनेक कथावाचकों द्वारा सनातन बोर्ड बनाने की भी बहुत बड़ा जो है जोर शोर से प्रचार प्रसार चल रहा है। सनातन बोर्ड बनना बहुत जरूरी है और सनातन बोर्ड कैसा होगा, इसके अंदर कौन कौन होगा, ये सब जानकारी हम आज इस वीडियो में देखेंगे। और अनेक जो है धार्मिक संस्थाओं द्वारा साधु संतों के आश्रमों की सजावट और उनके द्वारा किए गए प्रदर्शन को देखेंगे और इसके साथ साथ में किस तरीके से जन सैलाब आकर के इस महाकुंभ में डुबकी लगा करके अपने आप को कृतार्थ कर रहा है। और इस कुंभ में सबसे ज्यादा अच्छी और देखने वाली बात यह है कि पहले बुजुर्ग ही सिर्फ स्नान के लिए जाया करते थे, लेकिन आज युवा शक्ति ने भी यह दिखा दिया है कि आज हम भी किसी से कम नहीं हैं और हम भी अपने धार्मिक आस्था में डुबकी लगा करके और अपने आप को कृतार्थ करेंगे। तो इसमें बहुत ही बड़ा ये देखने को मिला है कि युवा शक्ति का बहुत अच्छा इसमें प्रचार प्रसार रहा है, बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत ही धार्मिक तरीके से युवा शक्ति ने इस महाकुंभ में भाग लिया है। वो आज आके देखेंगे और इसके साथ साथ सनातन धर्म की कुछ बातों के ऊपर हम प्रकाश डालेंगे कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए
और उसके अंदर कौन कौन होना चाहिए, ये सारी बातें हम विस्तृत रूप से करेंगे। आपसे अनुरोध है, आप देखते रहिए। सनातन बोर्ड कैसा होगा और किसे किया जाएगा इसमें शामिल, ये आज हम जानते हैं। तो हमारे जो सनातन धर्म के जो आध्यात्मिक गुरु और मशहूर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने ये पहल शुरू की है। उन्होंने कहा है कि हमारा जो है सनातन धर्म का बोर्ड होना चाहिए और इसका जो है बोर्ड किस तरीके से गठित होगा, ये सब जो है बताया गया है कि सनातन बोर्ड के अधिनियम की तिथि उस दिन से लागू होगी जब केंद्र सरकार का राजपत्र में अधिसूचित द्वारा इसकी नियुक्ति करेगा। स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा जो हिंदू मंदिरों की संपत्तियों और निधियों की देखरेख का उत्तरदायी होगा। और यह अधिनियम में कौन कौन शामिल किया जाएगा, कौन कौन शामिल होगा, इसके बारे में भी बहुत विस्तृत रूप से लोगों में चर्चा की गई है। इस बोर्ड में सम्मिलित होने के लिए जो हिंदुत्व के लिए पूर्ण रूप से जो समर्पित होंगे, उसमें से चारों शंकराचार्य को प्रमुख संरक्षक नियुक्त किया जाएगा और इसके साथ साथ 13 अखाड़ों के जो आचार्य हैं वो सदस्य सम्मिलित किए जाएंगे और उसके साथ साथ प्रमुख मंदिरों के ट्रस्टी प्रधान को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। एक विशेष समिति का गठन किया जाएगा जो सनातन बोर्ड के प्रत्येक मंदिर के पुजारियों की देखरेख करेंगे और इसके साथ साथ में सिख, बौद्ध और हमारे अभिन्न अंग इनको भी सम्मिलित किया जाएगा। वक्फ बोर्ड द्वारा जबरन कब्जा की गई संपत्ति को मुक्त करा जाएगा। इस तरीके के कई तरह के कार्य इसमें निर्धारित किए जाएंगे। उसके बाद में सामाजिक संगठनों में से भी एक एक सदस्य लिया जाएगा और धर्म संसद में पहुंचे महामंडलेश्वर आचार्य साध्वी सबका कहना है कि यह चौथे धर्म की संसद होगी जो सनातन बोर्ड को, सनातन हिंदुओं की रक्षा करने के लिए इस बोर्ड को बनाया जाएगा और उसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो ये जो है आज हमारे जो साधु संत और वहां पे जो धार्मिक आस्था रखने वाले लोग जो हम महाकुंभ के दिव्य महाकुंभ 2025 में अपने अपने आश्रमों के साथ पहुंच करके सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये बहुत ही अद्भुत देखने वाली बात है। आज आप हम सब इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से अनेक संस्थाओं ने, अनेक जो है साधु संतों के आश्रमों ने किस तरह से बढ़ चढ़ करके अपने आश्रमों को सजा धजा करके और झांकियों के द्वारा सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए तरीके अपनाए हैं। आप देखते रहिए प्रभु दर्शन चैनल। नमो राघवा। ईश्वर का हो सिर पे हाथ और अपनों का हो साथ, यात्रा बहुत ही मंगलमय, आकर्षक और दिव्य बन जाती है। बड़े भाई साहब मास्टर साहब और भाभी श्री, मेरी सास तुल्य भाभी श्री और बड़े भ्राता तुल्य मास्टर साहब बहुत ही खुश मुद्रा में। गंगा मैया घाट संगम स्नान करते हुए संगम घाट का बहुत ही सुंदर और दिव्य दृश्य फरवरी 7 का देख सकते हैं। बहुत कितनी भीड़, कितना जन सैलाब, कितनी आस्था के साथ लोग डुबकी लगा करके संगम में स्नान करते हुए पवित्र अपने आप को महसूस करते हुए यात्रा करे तो घर आश्रमों की सुंदर सजावट, मनमोहक दृश्य, जहाँ पर महात्मा साधु संत अपनी धार्मिक आस्था प्रकट करते हैं और ये प्रकट करने का एक बहुत ही अच्छा और सुंदर तरीका है। ये आश्रमों को देख करके सभी के मन में धार्मिक आस्था जागृत अपने आप होने लगती है। इतनी सुंदर अद्भुत सजावट और सनातन धर्म का प्रदर्शन जो देख करके मन में न चाह करके भी धार्मिक आस्था जागृत हो जाती है। तो ऐसा दृश्य आप देख करके कृतार्थ हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सजावट के साथ में आश्रमों का दृश्य जो प्रदर्शित किया गया है दिखाई दे रहा है। इस महाकुंभ में, इस दिव्य महाकुंभ के अंदर लोगों को धार्मिक आस्था जागृत करने के लिए, सनातन धर्म की
आस्था जागृत करने के लिए, चाहे वो आश्रम कहीं से भी आया हो, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से सजावट करके और धार्मिक आस्था प्रकट करने का एक अद्भुत तरीका दिखाया गया है, दर्शाया गया है और प्रदर्शित किया गया है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखो डांडिया, कृष्ण भगवान गोपियों के साथ डांस करते हुए। अद्भुत तरीका, अद्भुत दृश्य, जो गुजरात का एक डांडिया दिखाया गया है, दर्शाया गया है, जो धार्मिक आस्था पैदा करता है, लोगों की धार्मिक आस्था प्रकट करता है। कितना अद्भुत और बहुत ही सुंदर मनमोहक दृश्य जो आप देख सकते हैं। इस श्री साक्षी महाराज जो कि उन्नाव से सांसद हैं, उनके दर्शन करने का, उनके आशीर्वाद लेने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। कुंभ में अनेक आश्रम जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सजावट के साथ में प्रदर्शन धार्मिक आस्था प्रकट करने के लिए अपने आप में ही बहुत ही अद्भुत है। आश्रमों की सजावट देख करके, आश्रमों की चित्रकारी देख करके और आश्रमों के ऊपर मंदिर जैसी सुंदर बनावट। गोपियाँ मक्खन ले जा रही हैं, गोपियाँ मक्खन ले जाती हैं। ब्रह्मा कुमारी आश्रम द्वारा श्री कृष्ण भगवान की अद्भुत लीला गोपियों के साथ मक्खन ले जाते हुए दृश्य जो प्रदर्शित किया गया है, जो कि लोगों के मन में, लोगों की दिल में धार्मिक आस्था प्रकट करने का एक अद्भुत तरीका दर्शाया गया है, प्रदर्शित किया गया है, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। विभिन्न मंदिरों का, विभिन्न धार्मिक संस्थाओं की आश्रमों का दृश्य जो दर्शाया गया है, यहाँ पर आश्रम लगा करके लोगों की धार्मिक आस्था जागृत करने का, लोगों को मंदिरों की तरफ, अपने सनातन धर्म की तरफ आकर्षित करने का जो तरीका ब्रह्मा कुमारी आश्रम द्वारा सतयुग की दुनिया किस तरह की है, ये भगवान की लीला के साथ प्रदर्शित कितने सुंदर तरीके से किया गया है, जो कि लोगों के मन में, लोगों की दुनिया में धार्मिक आस्था जागृत करने का बहुत ही सुंदर और अद्भुत तरीका यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। जो आप देख सकते हैं कि सतयुग की दुनिया कैसी थी, कैसी लोगों के भगवान के प्रति आस्था थी, और कैसा सुंदर प्रदर्शन जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओम शांति के जो संस्था है, ये बहुत ही अद्भुत तरीके से इन्होंने दर्शाया गया है। यहाँ पर लोगों का आकर्षण बहुत अधिक है और लोग आकर के अपने आप को दर्शन करके, इस प्रदर्शन को देख करके, इन झांकियों को देख करके अपने आप को कृतार्थ महसूस कर रहे हैं, बहुत ही अद्भुत अनुभव महसूस कर रहे हैं, जो कि इस दृश्य में दर्शाया गया है। आश्रमों की स्थापना के साथ साथ में अनेक प्रकार के कार्यक्रम, कहीं लीला, कहीं रामलीला, तेरी शक्ति को मुझे क्षमा कर दो मेरी माँ, मुझे क्षमा कर दो। मैं पापी हूँ, माँ। यही मेरा सार्थक अंत है माँ, सार्थक अंत है। अद्भुत दृश्य, अद्भुत प्रदर्शन, अद्भुत सजावट और बहुत ही सुंदर आश्रमों का स्थापन करके अपनी आश्रमों की तरफ धार्मिक आस्था प्रकट करने के लिए, आश्रमों की तरफ आकर्षित करने के लिए इतना सुंदर व्यवस्था इस महाकुंभ, इस दिव्य महाकुंभ में की गई है, जिसका वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ कोई मास्टर और मास्टरनी,
कोई सेठ और सेठानी अलग अलग तरीके से धार्मिक आस्था प्रकट करते हुए। यहाँ महाकुंभ में दृश्य बहुत ही अद्भुत, इन सारे आश्रमों का, सभी धार्मिक संस्थाओं का, कहीं पर यज्ञ प्रदर्शित की गई है, कहीं पे यज्ञ चल रही है और कहीं अपने भावना से लोग प्रसाद वितरण कर रहे हैं। कोई जो है महात्माओं को, इस जनता को, वहाँ पे आने वालों को खाना प्रसाद वितरण कर रहा है। ब्रह्मा कुमारी आश्रम द्वारा बहुत ही सुंदर झांकी, सतयुग का राज दरबार किस तरह का था, इसका प्रदर्शन बहुत ही अद्भुत और बहुत ही चमत्कारिक तरीके से किया गया है, जो कि बहुत ही मनमोहक, जो कि सभी यहाँ पे श्रद्धालुओं को आकर्षित अपनी ओर करके धार्मिक भावना जगाने का कार्य कर रहा है। बहुत ही अद्भुत है। तो यहाँ पर दर्शन आपने घर बैठे प्रभु दर्शन चैनल के माध्यम से इस तरह के दृश्य, उत्सव, त्योहार के बारे में जानकारी, त्योहारों की पौराणिक कथा, साहित्य और धार्मिक ग्रंथों के बारे में जानकारी के लिए देखते रहिए प्रभु दर्शन चैनल। आपसे अनुरोध है, यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए ऑल का बटन दबाएं, जिससे कि आपको मेरे हर वीडियो की जानकारी मिल सके। खुद श्रवण करें, लोगों को दिखाएं। नमो राघवाय।